रायपुर से खबर है जहां पर सीएम के हेलीकॉप्टर में खराबी आने के बाद अब नए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और सीएम संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। रखकर ऑनलाइन जनता से समस्या की जानकारी ली गई, उनका आवेदन लिया गया और 11 के बाद में कल तक उनका समाधान किया गया और आज से तीसरे चरण में ये समाधान शिविर का आयोजन हर 8-10 पंचायत के बीच में किया जा रहा है और हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण सभी समाधान शिविरों में जाएंगे और औचक निरीक्षण करने का भी है और शाम में एक जिला में रहकर समीक्षा करेंगे और ये समाधान शिविरों में जो जनता की समस्याएं हैं और उसमें क्या निराकरण हुआ है उसको भी जनता को अवगत कराएंगे और जिलों में रात्रि विश्राम भी होगा। सर 40 लाख से आवेदन आए सर, 40 लाख से ज़्यादा 33 जिलों में, तो सर इन आवेदनों का निराकरण किस तरीके से होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिस पर लोगों ने अपनी रखी है। हाँ, 40 लाख समस्याएं आई हैं 33 जिलों में और मुख्य रूप से उसमें आवास के, पेयजल के, ये सब की समस्याएं हैं और बहुतों का समाधान हो भी गया है और जो बच्चे हैं उसका इस समाधान शिविर में करेंगे और आने वाले समय में जो भी समस्याएं आई हैं 40 लाख सबका समाधान होगा। सर इम्पैक्ट इसका किस तरह का पड़ेगा, आपको क्या लगता है? प्रशासनिक कसावट भी इससे आएगी, योजनाओं में भी कसावट आएगी? सब कुछ होगा इसमें। एक तो सरकार जनता के सामने में जा रही है, उनके बीच में जाकर उनकी समस्याएं ले रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं और कसावट भी बिल्कुल आएगी और जो हमारे स्कूल, अस्पताल वगैरह हैं औचक निरीक्षण होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ भी व्यवस्था में सुधार होगा। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। सुशासन तिहाड़ द्वार कार्यक्रम की एक बार फिर से तीसरे चरण को ये शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बात कर रहे थे, जहां पर लोगों की जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ऑन द स्पॉट अधिकारियों को निर्देश देगी और कार्यक्रम ये है कि मुख्यमंत्री किसी भी जिले में पहुंचकर लोगों से बातचीत करते हुए, किसी भी गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आएंगे। तो सुशासन तिहाड़ द्वार कार्यक्रम के तहत, इस योजना के तहत जहां पर सरकार लोगों के दरवाजे तक पहुंच रही है, यानी कि सरकार अब दस्तक दे रही है और ये पूछ रही है कि अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो उस परेशानी को बताइए, तुरंत उसका समाधान किया जाएगा। इस बीच खबर यह है कि हेलीकॉप्टर जिससे रवाना सीएम को होना था उसमें कुछ तकनीकी खराबी आई है और बड़ी बात यह है कि अब सीएम नए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। तो इस कार्यक्रम की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, जरा बताइए, सुशासन को लेकर ये कार्यक्रम जिसका तीसरा चरण है, मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही है कि समाधान किया जाएगा और एक हेलीकॉप्टर के खराब होने की भी खबर है। रोहित, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रवाना हो रहे हैं, इस समय रेस्ट रूम पे मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद में सीधे जो हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे होंगे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर और ये हेलीकॉप्टर जो सफ़ेद रंग का आपको दिख रहा होगा, इसी हेलीकॉप्टर से वो आज लगभग 3 जिलों का दौरा कर सकते हैं। 3 जिलों के दौरे के दौरान पे वो किसी एक गाँव पर उनका ये हेलीकॉप्टर उतरेगा और उतरने के साथ में वहाँ पर समाधान शिविर जो आज से आयोजित की गई है, सुशासन तिहाड़ मनाया जा रहा है, उसके तहत में समाधान शिविर के तहत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके बीच में पहुँचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा के माध्यम से उनका समाधान हुआ है कि नहीं हुआ है, किस तरह की समस्या उन्होंने नोट करवाई थी और उसका असर क्या रहा है, उसको कितनी जल्दी समाधान उसका किया गया, ये तमाम विषयों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बस कुछ ही समय का और वक्त बचा हुआ है और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार, कुछ जानकारों के अनुसार, उसके मुताबिक वो जिले शक्ति हो सकता है, इसके अलावा जांजगीर चांपा का नाम सामने आ रहा है, उसके अलावा कोरबा का नाम सामने आ रहा है। ये तमाम 3 जिले हैं जिनका प्रारंभिक तौर पर नाम सामने आ रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का
हेलीकॉप्टर किस जिले में उतरेगा, क्योंकि ये औचक निरीक्षण है। तो ऐसे में इन तीनों जिलों के अलावा भी किसी और जिले पे भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये हेलीकॉप्टर उतर सकता है। कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि जो समस्या लोगों की है वो समाधान उसका त्वरित रूप से हो, कि जो लोगों ने समस्या नोट करवाई थी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी हो, पेयजल से जुड़ी हुई हो, या फिर जमीनों से जुड़ी हुई हो, और अन्य तरह की समस्या थी। कई जगहों पे तो बहुत छोटी समस्याएं, लेकिन कई जगहों पे जमीन संबंधित बड़ी समस्या भी जो है वो निकलकर सामने आई थी। तो उनका निराकरण करने का कुल प्रयास है। और जब मुख्यमंत्री किसी जिले पर पहुंचेंगे, किसी क्षेत्र में पहुंचेंगे और वहां पे औचक निरीक्षण करेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में भी जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़े मैसेज जाता है, और वो भी अपना काम को और स्पीड से डबल ट्रिपल की स्पीड से करते हैं। क्योंकि अभी जो पिछले दिनों बैठक हुई थी सुशासन को लेकर, कलेक्टरों की ये बैठक थी, और कलेक्टरों की बैठक पे साफ तौर पे ये निर्देश दिया गया था कि जो तमाम जिले हैं उन पे कितने आवेदन आए हैं उसकी सूची बनाकर भेजिए, उन आवेदनों में से कितने का निराकरण हुआ है उसकी सूची बनाकर भेजिए, और एक समीक्षक बैठक कीजिए। रायपुर में भी ये बैठक हुई थी, बिलासपुर में भी बैठक हुई थी, धमतरी में भी बैठक हुई थी। तो ऐसे तमाम वो जिले थे जहां पर बैठक हुई थी। उसके बाद आज से जब तीसरा चरण शुरू हो रहा है, तो ऐसे में बस कुछ ही समय और बचा हुआ है, जिसके बाद बिल्कुल रोहित, और आपने बताया कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर सीएम का उड़न खटोला ये वहां पर पहुंचेगा, लोगों की समस्याएं सुनेगा, हेलीकॉप्टर उतरेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि रोहित, हमने सुना, अभी मुख्यमंत्री से सवाल भी पूछा गया, 40 लाख तक शिकायतें आई, उनका समस्या का समाधान किया जा रहा है। तो लोगों की समस्याओं का समाधान अगर तुरंत होता तो लोगों को भी खुशी होती है कि सरकार उनके प्रति गंभीर है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब 1.5 साल का वक्त हो गया है सरकार को, और ऐसे में जब लोगों की समस्या 1.5 साल में सुनी जा रही है और सुनने के बाद में उसका त्वरित रूप से निराकरण हो रहा है, एक समय निश्चित कर दिया गया है, उसमें आप समस्या नोट करवाई गई, उसके बाद निराकरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग भी खुश होते हैं। और जो काम उनके कई सालों से नहीं हो पा रहे थे, प्रशासनिक के वजह से नहीं हो पा रहे थे, प्रशासन की वजह से, या फिर कोई अन्य तरह की दिक्कतें आ रही थी, वो तमाम काम इस सुशासन शिविर के माध्यम से, इस समाधान शिविर के माध्यम से त्वरित रूप से होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। बस वो इस हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, यहाँ से ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा, और 3 जिले जिसमें मैं आपको बताया हूँ, उन तीनों जिलों में से किसी एक जिले पे पहुँच सकते हैं। इसके अलावा और अन्य जिले वहाँ पे भी वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुँच सकते हैं। इसके अलावा जो दैनिक में वो जहाँ जहाँ दौरा किए रहेंगे, उनकी जानकारी समअप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शाम को वक्त जो है वो दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक जिले पे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगा, और वहाँ पर उन्होंने दिन भर में क्या क्या देखा, कैसे लोगों के कामकाज समाधान शिविर के माध्यम से हो रहे हैं, सुशासन तिहार के माध्यम से हो रहे हैं, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा रात्रि विश्राम करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है, यानी कि किसी एक जिले पे रात्रि विश्राम होगी, वहां के समस्याओं के बारे में बातचीत होगी, वहां पे सरकार की योजनाओं के बारे में बातचीत होगी। इसके साथ ही वहां पर और किस तरह से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए, विकास को कैसे अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में चर्चा होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री इसके तहत में कई जिलों पर रात्रि विश्राम भी करेंगे, फिर दूसरे दिन फिर से उसी तरीके का दौरा रहेगा, 2 से 3 जिलों पे वो दौरा करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, समाप्त करेंगे। और इसका मकसद ये है कि इन जो टाइमलाइन दिया गया है, इस टाइमलाइन पे लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो जाए, किसी की भी समस्या रह न जाए, जो समस्या उन्होंने नोट करवाई है उसका समाधान हो जाए, और जनता इससे काफी खुश नजर आई। और इसी का नतीजा है विवेक, जब ये शिविर शुरुआत की गई तो 40 लाख आवेदन आए हैं। आप सोचिए कि 40 लाख आवेदन महज 15 दिनों का वो शिविर का टाइमिंग था, माफ कीजिएगा 1 हफ्ते का समय का टाइमिंग था, और टाइमिंग के दौरान पे 40 लाख लोगों ने सरकार के प्रति आकर्षण दिखाया है, और उनको ये विश्वास था कि हम अगर समस्या नोट करवाएंगे तो विष्णुदेव साय की सरकार, यानी कि भाजपा सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इसका समाधान करेगी, और उड़न खटोला उड़ान भरते हुए, अपनी रफ्तार पकड़ते हुए जो है वो नजर आ रहा होगा। और ये देखिए, पंखे घूमने लगे हैं, और बस कुछ ही देर में यहाँ से टेक ऑफ होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से वो कौन सा जिला होगा जहाँ मुख्यमंत्री का ये हेलीकॉप्टर उतरेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। औचक निरीक्षण है, औचक निरीक्षण के दौरान लोगों से बातचीत होगा, और देखिए रफ्तार पकड़ता हुआ आपको हेलीकॉप्टर नजर आएगा। और कुछ तकनीकी खराबी आई थी, तकनीकी खराबी की वजह से इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पे मंगाया गया है। तो आज का दौरा जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसी हेलीकॉप्टर से जो है वो करने वाले हैं। और जो लोगों की रुझानों की हम बात कर रहे थे विवेक, उस पर आते हैं कि कैसे लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा। लोगों की समस्याओं का निराकरण ऐसे होगा कि पहले समस्या नोट करवाई गई, प्रशासन चाहे नगर निगम से जुड़ी हुई समस्या हो, ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई
समस्या हो, जिला पंचायत से जुड़ी हुई समस्या हो, या फिर PWD विभाग जो अन्य सरकार के विभाग है उनसे जुड़ी हुई समस्या हो, वो तमाम समस्याओं का निराकरण किया जाए। उनके प्रशासनिक अधिकारियों ने उसकी सूची पहले तैयार की थी। सूची के बाद में लोगों को फ़ोन किया गया था। फ़ोन करने के बाद में हर प्रशासनिक अधिकारी ने जिसने वहाँ पर अपनी समस्या नोट करवाई थी उसके साथ मुलाकात भी जो अधिकारियों ने की थी। मुलाकात के बाद एक बार फिर से पुनर्रिवाइज किया गया था, समस्या के बारे में बारीकी से उसको नोट किया गया था। और उसके बाद अगर सड़क बनाने की बात की जाए तो कहीं पे सड़क नहीं है, वहाँ सड़क की आवश्यकता है, तो उसका जो DPR है, उसका जो तैयारी है, उसका एक सेट फॉर्मेट है, उसको तैयार करके संचालय को भेज दिया गया है। वहाँ से स्वीकृति के बाद में वहाँ रोड बन जाएगी। अगर बिजली की समस्या है तो बिजली विभाग के अधिकारियों को वो आवेदन भेज दिया गया है, वहाँ पे वो बिजली के पोल लग जाएंगे। अगर कहीं पे राशन की दिक्कत आ रही है तो खाद्य विभाग को उसका नोटिस भेज दिया गया है, उसका आवेदन भेज दिया गया है। खाद्य विभाग उसमें फैसला लेगा और उसका निराकरण करेगा। तो ऐसे जो तमाम जो विभाग हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं समाधान जो है वो किया जाएगा। और ये देखिए, हेलीकॉप्टर पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। बस यहाँ से कुछ मिनट का और समय है, जिसके बाद ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरेगा। उड़ान भरने के बाद औचक निरीक्षण के दौरान किसी एक ज़िले पे, बिलासपुर संभाग का, बड़ी जानकारी दे रहा हूँ मैं, बिलासपुर संभाग का वो कोई एक ज़िला हो सकता है जहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज हेलीकॉप्टर उतरेगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो, बड़ी जानकारी जो हमें मिली है उसके मुताबिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है वो भी बिलासपुर संभाग के एक बड़े ज़िले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शाम के वक्त आयोजित की जा सकती है। और देखिए, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर रफ्तार पकड़ चुका है, हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना हो रहा है। और ये देखिए, आसमानों पर ये हेलीकॉप्टर जाता हुआ, और ये सुशासन की बात कह रहा है। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर है और ये सरकार के प्रति सुशासन जो कहा गया है, टैगलाइन दिया गया है, उसका हेलीकॉप्टर है। और ये अब जिले के लिए रवाना हो रहा है, अपनी पूरी रफ्तार ये पकड़ चुका है। और देखिए कि अब ये बिलासपुर संभाग के किसी एक ज़िले पे पहुंचेगा और सबसे पहले वहां पर औचक निरीक्षण किया जाएगा, लोगों से बातचीत। देखिए, बिलासपुर की ओर, छत्तीसगढ़ के किसी एक ज़िले की ओर जो है वो हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना हो गया है। और रवाना होने के बाद लगभग 15 मिनट का से 20 मिनट या 25 मिनट का भी समय लग सकता है, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किसी एक ज़िले में होंगे, लोगों से सीधा संवाद कर रहे होंगे, अधिकारियों से बात कर रहे होंगे और तमाम तरीके से जानकारी ले रहे होंगे। विवेक। बिल्कुल रोहित, और आपने भी बहुत विस्तार से जानकारी देते हुए सारी जानकारी दे दी है कि कैसे ये सुशासन तिहार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कितनी शिकायतें आई हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ये संजीदगी कि उन शिकायतों के निराकरण के लिए वो खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।